हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी बजाज आपको कई सारे टॉपिक्स अभी तक समझा चुकी हूँ और अब हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आप पहुँचे हैं पार्ट 5 पर और पिछले 4 पार्ट्स में हमने मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स और पर्सनल कन्फ्लिक्ट जो होता है यानी एक इंडिविजुअल के मन का कन्फ्लिक्ट जो होता है वो डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। और जैसे कि मैं हमेशा टॉपिक को इजी बनाने के लिए एग्जाम्पल्स इंक्लूड करती हूँ अपने लेक्चर में, आज भी उसी तरीके से इस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने इस डायग्राम को पिछले लेक्चर में ज़रूर देखा होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट जो होता है वो फर्स्ट लेवल होता है और उसके बाद आता है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, और यही है आज का हमारा टॉपिक। और पिछले जो 4 पार्ट्स हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो पहले उनको देखिएगा ताकि ये वाला लेक्चर आपको समझ आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को डिस्कस करना। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो लोगों से ज्यादा लोग जब आपस में बैठे और उनकी किसी बात के ऊपर सहमति नहीं हो पाई। और ये एक बहुत नेचुरल बात है। आपने एक हिंदी की कहावत सुनी होगी कि जहां पर 2 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ही आएगी। तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग काम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ सहमति बनती जाए। और बहुत बड़ा कारण है पर्सनालिटी क्लैश। लोगों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से मेल नहीं खाती, जिस कारण से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब कन्फ्लिक्ट कैसे होता है ये समझेंगे हम एक एग्जाम्पल की मदद से। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो आपके भी मतलब की बात है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई लेक्चर आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और टॉपिक समझ आ जाएगा ना तो इसको लाइक भी ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि एजुकेशन सबको मिले और सबके सपने साकार हो जाएं। तो एग्जाम्पल है मिस मेघा और मिस्टर रोहित के बारे में। मिस मेघा जो हैं उन्हें अपना काम बहुत प्यारा है। वो समय नहीं देखती, वो ऑफिस में हो या ऑफिस के बाद भी अगर किसी क्लाइंट का कोई ज़रूरी फ़ोन आता है या किसी कलीग का कोई ज़रूरी फ़ोन आता है तो वो उसको ज़रूर उठाती हैं और अच्छे से बात भी करती हैं। दूसरी तरफ है मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित जो हैं वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कौन सी लाइफ? पर्सनल लाइफ को। जब उनके ऑफिस के आवर्स खत्म हो जाते हैं और वो घर पहुंच जाते हैं तो ना तो वो अपनी ईमेल चेक करते हैं और ना ही किसी ऑफिस का या किसी क्लाइंट का फोन वो उठाते हैं। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि दोनों की जो पर्सनालिटी है वो अलग अलग है। अब देखते हैं कि ये पर्सनालिटी आगे जाके क्या रूप लेती है। एक बार मिस मेघा मिस्टर रोहित को किसी जरूरी काम के लिए शाम को कॉल करती हैं, लेकिन जैसे कि मिस्टर रोहित की आदत है वो फोन नहीं उठाते और ना ही कॉल बैक करते हैं। अब मिस मेघा बहुत अपसेट हैं और वो मन में सोचती हैं कि कितना इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर मैंने फोन किया है तो कोई जरूरी बात ही होगी। अब इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आ जाएगा इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। अब मिस मेघा और मिस्टर रोहित के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ये कन्फ्लिक्ट क्यों आया? ये कन्फ्लिक्ट आया दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी के कारण। मिस मेघा जो है वो वैल्यू करती हैं अवेलेबिलिटी को, कि जैसे ही किसी को ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल हो जवाब देने के लिए। लेकिन जो मिस्टर रोहित हैं वो किसको वैल्यू करते हैं? अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को। वो कहते हैं काम के पीछे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को खराब नहीं करना।
अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी समझने की बात क्या है, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट जो है इसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की स्टेज में नहीं आता। दोनों को ये लगता है कि मेरा तरीका ठीक है, जिस वजह से मैनेजर को काफी मुश्किल आ सकती है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को सेटल यानी खत्म करवाने में। अब क्यों होता है ये इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट? इसके कई सारे रीजंस हैं। आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर को पॉज करके इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ लीजिए। रीजंस हैं 4 जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहला रीजन है पर्सनल डिफरेंस। चलिए इनको हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ली मैंने एक कंपनी के बारे में और उसके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में, जिसे हम कई बार एचआर डिपार्टमेंट बोल देते हैं। एचआर डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉइज हैं, एक है मिस नीतू और एक है मिस्टर बिमल। अब क्या होता है, जब पे बढ़ाने की बारी आती है तो मिस नीतू की तो पे बढ़ा दी जाती है, लेकिन मिस्टर बिमल की पे नहीं बढ़ाई जाती। ये है सिचुएशन। अब मिस्टर बिमल अपने मन में सोचते हैं कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, स्लाइड में लिखा है ना वर्क हार्डर, उन्होंने बहुत मेहनत करी उन्हें लगता है, और उनके मन में ये आता है कि जब मैंने इतनी मेहनत करी तो मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई गई। इस सोच के कारण उनके मन में नफरत की भावना आ जाती है, नीतू के लिए भी और जो उनका सुपरवाइजर है उसके लिए भी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि इस भावना से उनका बिहेवियर बदल जाएगा और कुछ टाइम बाद मिस नीतू को ऐसा फील होगा कि मिस्टर बिमल उनसे जेलस कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं की गई। नतीजा क्या हुआ? पर्सनल डिफरेंस आने लग गए, दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती। यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उसकी प्राइड इफेक्ट हुई है, उसको ये लग रहा है कि बॉस ने मेरे को नहीं दूसरे को फेवर किया है, जिस कारण से दोनों के बीच में तनाव आ जाएगा और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये पर्सनल डिफरेंस बढ़ेंगे और मिस्टर बिमल, मिस नीतू और सुपरवाइजर के रिलेशंस आपस में खराब होते जाएंगे। दूसरा रीजन है इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी। इसे भी हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे। एग्जाम्पल ली है मैंने 2 एम्प्लॉइज के बारे में। एक है मिस सोनिया जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम करती हैं। 4 साल से वो एक कंपनी में काम कर रही हैं। अब मिस सोनिया को ये लगता है कि जब भी जो मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं वो रिटायर होंगे तो उनकी पोस्ट मुझे दे दी जाएगी, क्योंकि 4 साल से मैंने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है। जब समय आता है और उनके डायरेक्टर रिटायर होते हैं तो वो पोस्ट मिस सोनिया को नहीं मिलती, जबकि मिस्टर जॉन को दे दी जाती है। अब कौन है मिस्टर जॉन? मिस्टर जॉन जूनियर डिजिटल मार्केटर हैं और उनका एक्सपीरियंस भी 2 साल का ही है। अब इस सिचुएशन के कारण जो मिस सोनिया है वो बहुत अपसेट हो जाती हैं। उन्हें अपने सुपरवाइजर पर भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतने साल मेहनत करी लेकिन मुझे इन्होंने प्रमोशन नहीं दिया, और साथ ही साथ उन्हें मिस्टर जॉन पर भी गुस्सा आता है क्योंकि अब वो उनके नए सुपरवाइजर हैं। उन्हें लगता है कि अब ये मेरे बॉस बन गए, लेकिन इनसे ज़्यादा सीनियर मैं हूँ। अब यहाँ पर हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी का। मिस सोनिया ने कभी भी ये बात डिस्कस नहीं करी, ना तो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग से कभी बात करी, ना तो मिस्टर जॉन से कभी बात करी। उन्होंने रीजन भी नहीं पूछा कि मेरे को प्रमोट क्यों नहीं किया गया, लेकिन मन में तनाव की भावना वो ले आई हैं। तो इस तरीके से जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच में, उसका रिजल्ट होता है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। तो डियर लर्नर्स, अगर आपको ये रीजंस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ रहे हैं तो लेक्चर को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करिए ही करिए। थर्ड रीजन है रोल इनकम्पैटिबिलिटी। इसे भी हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझ लेते हैं, तो लेक्चर को पूरा जरूर देखिए, अदरवाइज टॉपिक की क्लैरिटी आपको नहीं आएगी।
रोल कन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी समझाया था और आज भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल की रोल इनकम्पैटिबिलिटी उसके लिए मुसीबत या कन्फ्लिक्ट बन सकती है। देखिए, एग्जाम्पल है मिस्टर अजय के बारे में, जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मैनेजर हैं। अब यहाँ पर उनकी आदत के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, यानी कि उनकी आदत है कि उन्हें अकेले बैठना, टाइम स्पेंड करना अपने साथ ही अच्छा लगता है। अब ध्यान से देखिए, उनकी जॉब कहाँ पर है? एडवर्टाइजिंग कंपनी में। और इस जॉब के कारण बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो लोगों से या अपनी टीम के साथ बातचीत करें, उनसे टाइम टू टाइम डिस्कशंस करें ताकि नए नए आइडियाज़ डेवलप हो। यही तो उनका रोल है अपनी कंपनी के अंदर। पर ये एग्जाम्पल से हमें ये समझ आ रहा है कि मिस्टर अजय जो हैं उनको रोल इनकम्पैटिबिलिटी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जो उनकी पर्सनल आदतें हैं वो मैच नहीं कर रही उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, जिस कारण से उनकी टीम में और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। टीम को ये लगेगा कि मिस्टर अजय हमारे साथ मिक्सअप नहीं होते, उनका हमें ट्रीट करने का जो तरीका है वो अथॉरिटेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि अथॉरिटेटिव वे का मतलब क्या होता है। अथॉरिटेटिव वे का मतलब होता है जहां पर लोगों को ये लग रहा है कि बॉस सिर्फ आदेश देता है और हमें चाहता है कि उसकी बात को मान लिया जाए। इस कारण से टीम के बीच में कन्फ्लिक्ट आता जाएगा। फोर्थ रीजन है इन्वायरमेंट स्ट्रेस। इन्वायरमेंट स्ट्रेस का पॉइंट समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एक कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में दो लोग काम करते हैं। दोनों ही अपने काम में बहुत अच्छे हैं। मैनेजर को भी दोनों का काम काफी पसंद है, लेकिन कंपनी की सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, जिस कारण से टॉप मैनेजमेंट जो है वो बॉस को यानी मैनेजर को ये बात बोलती है कि आप दोनों में से किसी एक को काम से निकाल दीजिए। अब यहाँ पर इस कंपनी की इन्वायरमेंट के यानी कि उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रेस होगा, क्योंकि दोनों एम्प्लॉयज अपनी जॉब को बचाने के लिए मेहनत करेंगे। साथ के साथ वो ये कोशिश भी कर सकते हैं कि मैं दूसरे की रेपुटेशन को खराब कर दूं ताकि वो काम से निकल जाए। मैनेजर भी स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि मैनेजर को दोनों का काम काफी पसंद है। तो इस तरीके से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होगा जब इन्वायरमेंट में स्ट्रेस होगा। और इस एग्जाम्पल में यही बात दिखाई गई है कि किस तरीके से एक सिचुएशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस लेके आ सकती है, जिसका नतीजा होगा लोगों में कन्फ्लिक्ट का आ जाना। तो इसके साथ ही हमारे रीजंस कंप्लीट हुए और भूलिएगा मत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में या उसके लोगों में डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट आ जाए। डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक मैनेजर की ड्यूटी है कि वो अच्छे से एनालाइज करे कि ये रीजन क्या है जिस कारण से लोगों में कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। रीजन मिलते ही जल्दी से उस रीजन को एक्शन ले और कन्फ्लिक्ट को दूर कर दे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि हर इंसान ओपनली अपनी बात को कह पाए, सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, ट्रस्ट यानी विश्वास हो। और ये देखा गया है कि इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट अगर आए तो किसी एक को मीडिएटर बना के यानी तीसरे को बीच में डाल के बात को सॉल्व करवाया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप लेवल कन्फ्लिक्ट डिस्कस करेंगे। तो डियर लर्नर्स, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो लेक्चर डालूं आप उसको देख पाएं। तो भूलिएगा नहीं, जुड़िए रहिए और साथ के साथ पढ़ते भी रहिए ताकि आपके सपने साकार हो जाएं। सो दिस इज मी मीनाक्षी बजाज, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं बहुत जल्द।